लोकसभा चुनाव के इस दौर में जनसभाओं, रैलियों, बयानों और भाषणों का दौर चरम पर है, लेकिन इस बीच नेताओं का जुबानी संतुलन भी हिल गया ऐसा लगता है। इस बार जुबान फिसली है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर बीजेपी को फिर हमलावर बना दिया है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष को उन्हें गाली देने में बहुत मजा आता है और शायद इस भावनात्मक मुद्दे पर उन्हें जनता का साथ भी मिलता है। लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस शायद ये बात समझने में नाकाम रही, इसलिए ज्यादातर चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब फिर एक बार कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कार्यकर्ताओं के सामने जोश जोश में पीएम पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करके फिर बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। दरअसल अलका लांबा दुर्ग में चुनाव प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मोदी को रावण बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत में रावण को बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन रावण में कुछ कमियां थी। उसने माँ सीता का हरण किया, उसने कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन भगवान राम ने त्याग कर रावण और पूरी लंका से लड़े। प्रधानमंत्री भी रावण की तरह कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री गरीब मजदूर के अधिकार का हनन कर रहे हैं, पूंजीपति मित्रों को सब सौंप रहे हैं। सुनिए। देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा। उधर बात निकली तो सीधा बीजेपी तक जा पहुंची। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार हो रही है, इस कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इस बयान का जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आज नरेंद्र मोदी जी से सामना नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, कोई मोदी जी की मरने की कामना करता है, कोई मोदी जी को और कुछ बोलता है। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, घबराहट है और ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी पर उतर आए हैं। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द कहने वालों को देश की जनता बख्शेगी नहीं, चुनाव में सबक सिखाएगी। तू मैं और बार पलटवार के बीच बंद जुबानी और विवादित बोल चुनाव के अहम मुद्दे हो गए हैं। कांग्रेस नेता अब तक बीजेपी और पीएम मोदी की नब्ज समझ नहीं पाए। उन्हें अब तक इस बात का एहसास नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के मुंह से निकली हर बात को तुरंत लपकती है और फिर जनता के बीच उछाल देती है। कांग्रेस नेता जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, उतना ही इनकी राजनीतिक सेहत और साख दोनों के लिए बेहतर होगा। दुर्ग से दिलीप के साथ खोमन साहू, रायपुर, विस्तार न्यूज। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में चुनावी खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, 2 चरणों के मतदान के बाद घटा मतदान, कौन खुश कौन परेशान वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में उसकी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बीजेपी नेता गिरते हुए वोटिंग के बाद सतर्क हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं कांग्रेसी कम वोटिंग को खुद के फायदे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग गर्मी और शादी सीजन को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों के चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन जो चिंता का विषय बना है वो है वोटिंग प्रतिशत। दोनों ही चरणों में साल 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई।
लगातार गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग के सामने चुनौती बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी का संगठन भी गिरती हुई वोटिंग को लेकर परेशान है। खुद विदिशा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी गिरते हुए वोटिंग प्रतिशत को लेकर कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है, और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। वहीं कांग्रेस नेता गिरते हुए वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश में 6 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 58% मतदान हुआ। 2019 में इन सीटों पर 67% वोटिंग हुई थी। पिछली बार की तुलना में 9% वोटिंग कम हुई। चुनावी विश्लेषकों और एक्सपर्ट का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था। बीजेपी ने बड़े मार्जिन से ये सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कम वोटिंग परसेंटेज दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है। कम वोटिंग परसेंटेज पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है कि ये तो फायदे की बात है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। हमारा अपना सबका जब 400 पार का नारा है, और मध्य प्रदेश वो स्टेट है जो लगातार अपनी 2 बार से अपनी सर्वश्रेष्ठ, एक बार 29 में से 27, दूसरी बार 29 में से 28, इस बार 29 में से 29 सीट देने वाला है। हमारी 29 की 29 सीटें, और मुझे आपके माध्यम से भरोसा, प्रदेश की जनता बहुत प्यार करती है और हमको सफलता देगी। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की थी। ये लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों मतदान कम हुआ। सभी तरीके से प्रशासन ने लोगों से अपील की है। वोटिंग परसेंटेज जनता उस दिन वोट देने आती है, कितना आती है नहीं आती है, अपना काम है। और हम मतदाता की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोग वोट करें। आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी शुरू से हर दिन बातचीत करते हैं और जब भी मौका मिलता है अपील करते हैं। इस पर राजनीति के जानकार क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। आप देखेंगे कि 90 के बाद से चुनाव जो हुए हैं उसमें आमतौर पर वोटिंग परसेंटेज 1-2% अधिक ही बढ़ता रहा है, और कभी कम भी हुआ तो बहुत इतने बड़े अंतर से कमी नहीं आई कि जब 8 और 9% तक गिरावट आ जाए। अभी इसका एक बहुत स्पष्ट जो संकेत मिलता है वो ये है कि जो मतदाता है उसके मन में किसी तरह का उत्साह नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में जा रही हैं, चुनाव कैंपेन कर रही हैं, ऐसा लगता है, हो सकता है कि उन मतदाताओं को ऐसा लग रहा हो ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। दूसरा, ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल वर्कर हैं मैदानी स्तर पर, उनका मतदाताओं से कनेक्ट लगभग नहीं जैसा है कि वो उनकी मतदाताओं को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि वो वोट देने आएं। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नाकारा नेतृत्व के कारण उनके मतदाता और कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है, जिस कारण उनका मत प्रतिशत एक बड़ी संख्या से गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर पहले से अधिक मतों को लाके एक नया आयाम स्थापित करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह दे, वो तो 530 सीट ले आए, 400 क्या 29 क्या, वो सब ले जाए, मगर अपने नैतिक साख जो उनकी गिर रही है उस पर तो मनन करें ना। उस पर झूठ बोलकर क्यों देश को और प्रदेश को गुमराह कर रही है। अपनी असफलता को दूसरे के कंधे पर ना डालें, क्योंकि वो सरकार में है। तो देखिए, देश में 2 चरणों की सीटों पर मतदान पूरा हो गया है, वोटिंग प्रतिशत घटा है, लेकिन तीसरे चरण में ऐसा ना देखने को मिले इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरे चरण की मैं बात कर रही हूं तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। ये जानकारी भी दे देते हैं। देखिए, 29 अप्रैल को बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा होने जा रही है, तो 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब
कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी 29 अप्रैल को, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो वहीं उसके अगले दिन 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा का रुख करेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। शिव कुमार डहरिया वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे। बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने दिख रही है। जो 2 चरणों के मतदान हुए उसमें उतना चुनाव प्रसार नहीं किया गया, लेकिन अब तीसरे चरण में जहां छत्तीसगढ़ की 11 सीटें खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी मतदान की प्रक्रिया, तो वहां पर अब कांग्रेस पार्टी का खासा फोकस दिख रहा है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक अब तीसरे चरण की सीटों पर मतदान के लिए तैयार नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो देर आए दुरुस्त आए वाला मामला कह सकते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, देर आए और दुरुस्त आए, यही फॉर्म लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए और सचिन पायलट की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए, तमाम दिग्गज जो है चुनावी प्रचार प्रसार में जोर देने वाले हैं। और यही कारण है कि कल राहुल गांधी बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। बिलासपुर से देवेंद्र यादव चूंकि जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले थे, उनके प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी आने वाले हैं। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये तीनों लोकसभा सीट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में कितना प्रभाव राहुल गांधी का दौरा का होता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी बात कहूँ कि जो बीजेपी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी 30 तारीख को जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जनसभा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रियंका गांधी 2 मई को अंजलि जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है। अब इसके अलावा स्थानीय जो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो प्रचार प्रसार का मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि दूसरे चरण में जो राजनांदगांव लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उनके प्रत्याशी अब दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो 9:2 का देखने को मिला था। 2 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास, अब कितनी सीटों की उम्मीद जता रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबकि हमारी बातचीत हुई दीपक बैज से, तो उनका कहना है कि सभी सीटों पर जो है बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि जो बस्तर लोकसभा सीट की जहां से वो खुद सांसद रह चुके हैं, वहां का बेहतर स्थिति बताते हुए नजर आए। इसके अलावा कांकेर लोकसभा सीट है, तो ऐसे चाहे राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात की तो बहुत सारे ऐसे सीट है। दीपक भाई ये कहते हुए नजर आए कम से कम 5 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पहुंचते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया। तो कहीं ना कहीं आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन सेल्फ गोल की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। निश्चित तौर पर सेल्फ गोल कांग्रेस बार बार कर रही है, चाहे मैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की बात करूं या अलका लांबा की बात करूं या पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बात करूं। कांग्रेस पार्टी को इन बयानों से निश्चित तौर पर ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सेल्फ गोल का मौका देती है, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, विधायक है, तमाम लोग जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है बयानबाजी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सेल्फ गोल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रहा है, और भी नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं, जब कल बिलासपुर आएंगे तो इस बार किस बात की चर्चा होती है, अंजलि, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की भी। देखिए, रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और तीसरे चरण को लेकर रणनीति तैयार की। नेताओं के साथ लंबे वक्त तक सचिन पायलट मीटिंग करते रहे। बैठक में रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद भी मौजूद रहे। पायलट ने नेताओं को जीत के मंत्र भी दिए हैं।